Bismillahirrahmanirrahim. Today students our topic is solid state. Solids का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, पढ़ के आए हैं हम फर्स्ट ईयर में भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटा वो सॉलिड्स जिसके स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है। और एमॉर्फस सॉलिड ए मीन एब्सेंट, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल रबड़ हैं, प्लास्टिक्स हैं, तो ये हमारे पास होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास एक जो स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है वो थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीट हो रहा होता है, और ये रिपीट होकर हमें क्या बनाता है, एक लैटिस बनाता है, एक पूरे का पूरा जाल बनाता है। इसको हम लैटिस, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो वो इस यूनिट सेल, एक यूनिट सेल होने की वजह से, उसकी रेपिटेशन होने की वजह से 3 डायमेंशनल में वो रिपीट होता है और वो एक लैटिस बनाता है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यूनिट सेल को हम आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स हैं समझने वाली। आपको पता है कोई भी क्रिस्टल होता है वो कुछ प्लेन्स पर अरेंज होता है, और वो प्लेन्स हमारे पास सपोज़ क्या हैं, सपोज़ वो प्लेन्स क्या है हमारे पास, उन प्लेन्स को हम क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है। तो ये हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, इन पर कोई भी क्रिस्टल अरेंज होता है, उसकी बेटा जो यूनिट सेल की लेंथ होती हैं वो उन एक्सिस पर अरेंज होती हैं। सपोज़ उसकी लेंथ ओ ए है, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, यहाँ तक एक क्रिस्टल की लेंथ है। अगली लेंथ है ओ बी, उससे अगली लेंथ है ओ सी। तो ये एक्सिस पर क्या करते हैं, इनको कट करती हैं, इनकी लेंथ, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टल है उसकी एक्स, वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ होती हैं, ए, बी और सी हम कह सकते हैं। तो उसकी तीनों लेंथ का रेशियो हम कहते हैं। अगर हम उन तीनों लेंथ्स का, ए, बी और सी का हम रेशियो लें, तो ये रेशियो हमारे पास क्या कहलाती है, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, विस इंडिसिस कहते हैं। ठीक है, ये रेशियो हमारी क्या कहलाती है, विस इंडिसिस कहलाती है। The ratio of intercepts of crystallographic axes are called Wiss indices. ठीक बेटा, विस इंडिसेस का अगर हम क्या कर लें, अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें, इनको 1 से डिवाइड कर दें, और उसके बाद हम उनको क्या करें, उसके बाद हम उनको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दें ताकि रेशियो सिंपल हो जाए, तो वो मिलर इंडिसेस कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं लॉज हैं सिमिट्री के। ये लॉज हमारे पास सिमिट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं या सिमिट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, जितनी तरह के क्रिस्टल हैं उनमें जितनी तरह की सिमिट्री पॉसिबल है वो सिमिट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे, पेज नंबर 110 पर। तो हमारे पास ये कुछ सिमिट्री एलिमेंट्स हैं। तो ये सिमिट्री एलिमेंट्स बेटा, हमारे पास एक सिमिट्री एलिमेंट है एक्सिस ऑफ सिमिट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमिट्री का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल के अंदर से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें, और सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ की है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और उस क्रिस्टल को हम रोटेट करें, कितना, पूरा 360 डिग्री पर रोटेट करें, तो उस क्रिस्टल की वही शेप वापस आ जाए जो कि वो पहले थी। सपोज़ ये वाला फर्स्ट फेस है जो हमारे सामने है, इसको हम लाइन गुजारी हुई है और उस लाइन पर हम रोटेट करें पूरा 360 पर, और उस 360 पर अगर वो ओरिजिनल शेप वापस आती है रोटेशन के बाद, तो वो कहलाएगा एक एक्सिस ऑफ सिमिट्री। इसी तरह से ये लंबा वाला एक्सिस ऑफ सिमिट्री है, ये दरमियान से इस तरह से भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के सिमिट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसको हम एक्सिस ऑफ सिमिट्री कहते हैं। ठीक है, जितने होंगे, 2 होंगे तो 2 फोल्ड कहलाएगा, 3 होंगे तो 3 फोल्ड कहलाएगा, 4 एक्सिस ऑफ सिमिट्री होंगे 4 फोल्ड कहलाएगा, इसी तरह 6 फोल्ड भी कहलाता है। इसी तरह हमारे पास है प्लेन ऑफ सिमिट्री।
एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन अगर हम क्रिस्टल के दरमियान से किसी ऐसी जगह से गुजारें जहाँ पर से क्रिस्टल दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। ठीक है, पेज नंबर 110 पे ये सारी टाइप्स लिखी हुई हैं सिमेट्री एलिमेंट्स की। तो और दोनों साइड्स, दोनों जो पार्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल के उस इमेजिनरी लाइन से, वो सिमेट्रिकल होंगे, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, जिनको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं। ये आपके सामने रेक्टेंगुलर लाइन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है सिमेट्री का, और ये आपके सामने क्या है? डायगोनल इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ की, जिसकी वजह से दो डायगोनल्स बन गए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है या पॉइंट सिमेट्री आता है। ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जो किसी भी क्रिस्टल के सेंटर में होगा, इस तरह से कि कोई भी लाइन इसके अंदर से गुजारी जाए तो वो क्रिस्टल की सरफेस को बराबर तरह से काटे। ठीक है, क्रिस्टल की सरफेस से जब वो गुजारी जाए तो दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर रहे। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? वो एक ही लाइन होगी जिसमें से एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाली लाइन भी गुजरेगी और प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली लाइन भी गुजरेगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री तमाम क्रिस्टल्स का एक ही होगा। राइट, नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम क्रिस्टल सिस्टम्स पे बात करेंगे।